बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमें धरने पे बैठना हमारी मजबूरी बन गई है। तो किसी तरीके से उधार कर्जा लेके हम लोग किराया आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहां कई अभ्यर्थी SCERT दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। कड़ी धूप में बिना कुछ खाए पिए कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ये सभी जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इन सभी की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को ऐड किया जाए, जिससे इन सभी की नियुक्ति की जा सके। तो चलिए चलते हैं इनके पास और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार से इनकी मांग और शिकायतें क्या है। हमारी मांगे हैं कि सरकार 22,000 सीटें जोड़े, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। 105, 110 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी बेरोजगार होकर रोड पे घूम रहे हैं, 90 नंबर पाने वाले नौकरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं 22,000 सीटें जुड़े, ताकि 22,000 सीटें जुड़ने पर जो भी कैटेगरी वाइज है सब डिसाइड हो परसेंटेज के हिसाब से। हम ये कहना चाहते हैं और हम ये भी कहेंगे कि बीएड वालों को 7 साल बाद मौका मिला है, तो करीब हजारों अभ्यर्थी ऐसे जो कि 40 साल की एज की बाउंड्री पे हैं, उनका अंतिम अवसर अगर ये सीटें जुड़ेगी कहीं न कहीं योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में ही भरना, ना कि तीसरे पार्ट ना कि बैकलॉग में जोड़ना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भोला प्रसाद शुक्ला जी का आदेश है, 16 अक्टूबर 2018 को यह आदेश था। अगर उन्होंने आदेश दिया तो इसका मतलब है कि 68,500 में जो बची वैकेंसी हो 69,000 में जुड़ जाए, क्योंकि जब भी जियो निकलता, नोटिफिकेशन निकलता, उसमें साफ लिखा रहता है किसी विशेष परिस्थिति में वैकेंसी घट या बढ़ सकती है। अब इससे बड़ी विशेष परिस्थिति क्या होगी? 110 नंबर पाने वाले, 115 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी बेरोजगार होकर बैठे हैं, ये कब आएगा? और 90 नंबर पाने वाले नौकरी कर रहे हैं, यह अन्याय है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज से 10 से 12 साल पहले जो हमारे हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज होते थे बहुत कम होते, 56, 58, 65, 64, 68, फर्स्ट डिवीजन की एक वैल्यू होती थी, लोग खुशी में मिठाई बांटते थे घरों में। आज तो 70% की वैल्यू नहीं रह गई। आज तो ये कंडीशन हो गई है कि CBSE ICSE बोर्ड से ज्यादा नंबर यूपी बोर्ड मिलते हैं। 94% लेके हाई स्कूल इंटर में रहे। अगर हम पूछते हैं कि 94 तो हम समझते हैं मेरिट में हैं। CBSE ICSE बोर्ड वाले खुद कहते हैं कि यूपी बोर्ड वालों को हमसे ज्यादा नंबर मिलता है। और यूपी की जनता को भी कष्ट है कि 110 नंबर, 115 नंबर पाने वाला बेरोजगार है। यूपी की जनता को भी ये बात की कष्ट है बहुत ज्यादा। मैडम, 2011 के बाद में हम लोगों को भर्ती मिली, काफी दिनों के बाद में 68,500 वाली भर्ती में हम लोग शामिल नहीं थे, क्योंकि बीएड उसमें अलाउ नहीं था। 68,500 में जब पासिंग मार्क लगाया गया 60 नंबर और 67 नंबर, 60 नंबर लगाया गया SC और ST के लिए और 67 अंक लगाया गया OBC जनरल के लिए। तो जब 60 और 67 नंबर पाने वाले लड़के नहीं मिले योगी जी को, तो योगी जी ने खुले मंच पर आकर कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनका उस समय कहना लाजमी था, क्योंकि उस समय उस भर्ती में 68,500 भर्ती में केवल 41,000 लड़के पास हो पाए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीटें बहुत हैं, हमें 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है। वो भर्ती जो शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने से बची सीटें हैं। कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस पे मतलब अनुभवी और क्षमतावान गुणवान शिक्षकों की भर्ती करनी है, ताकि बच्चों का भला हो सके। मैडम, गवर्नमेंट से ये मांग है कि मैडम इस भर्ती में जब सरकार ने 90-97 पासिंग मार्क लगाया, उसके बाद में हम लोगों की एकेडमिक कम है। हम लोग माननीय कल्याण सिंह के जमाने में पास किए हैं, जिस समय रिजल्ट 20% आता था, मतलब बहुत ही मुश्किल से कोई बंदा फर्स्ट डिवीजन पास होता था। आज हमारे 110, 115 अंक हैं और हम भर्ती से बाहर हैं। और दूसरी सरकारों के समय अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग अंक देने का प्रावधान है। जिनके एकेडमिक गुणांक बढ़िया हैं वो केवल 90 अंक लाकर वो शिक्षक बने बैठे हैं। तो सरकार को हमारी मांगों पर विचार करना चाहिए। हम गरीब अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम इतने परेशान हैं मैडम कि हम लोगों के लिए अब कोई चारा नहीं है। प्राइवेट नौकरी थी, उसको छोड़कर हम लोगों ने तैयारी की। 2 साल से हम लोग घर बैठे हैं। हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि लखनऊ तक किसी तरीके से उधार कर्जा लेके हम लोग किराया आए हैं। इस भर्ती में PNP के द्वारा 3 नंबर कॉमन बांटे गए हिंदी में, जिस कारण जो असफल अभ्यर्थी थी, तो वो अभ्यर्थी वो 3 नंबर कॉमन पाकर वो सफल हो गए। और उन्होंने मतलब 20-25 हजार अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में सिलेक्टेड हो गया, असफल अभ्यर्थी, जिस कारण में हम लोग मैम बाहर हो गए। हम लोग योग्य अभ्यर्थी जो पहले से पास थे आज भी पास और अयोग्य माने जा रहे हैं। तो हम भर्ती से मतलब योगी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये 22,000 पद अगर सरकार जोड़ दे तो हम सब
सफल योग्य अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैम मैं बस ये कहूँगा कि ये जो हमारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि सरकार इन समस्याओं को समझती नहीं है या जानती नहीं है, पॉलिसी मेकर इस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है। अधिकारियों को भी ये सारी की सारी बातें बताएं कि इन अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, लेकिन इन बातों को समझ के अगर उनसे कहीं कोई लग रहा है कि उनको हाँ अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो हम लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। इस बात को इन्हें सोचना चाहिए। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैम सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। ये कोई चाहे वो कॉमन मार्क्स की हो गई, चाहे वो परसेंटेज का इश्यू हो गया, पुराना परसेंटेज नया परसेंटेज, चाहे वो ऑर्डर की बात हो गई, 1,37,000 का ऑर्डर आया उसे 2 पार्ट से भरने की बात कही। मैम जितने भी ये सारे इश्यू हैं सारी की सारी बातें गवर्नमेंट की नज़र में है और वो शायद मुझे लगता है कि आरक्षण का भी एक मुद्दा है और ये सारे मुद्दे हैं। अगर 22,000 सीटें ऐड हो जाती हैं तो जितने भी मुद्दे हैं वो टेक्निकली हर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और सभी बच्चों को न्याय भी मिल जाएगा। मैम तो मेरी सरकार से यही गुहार है कि 22,000 सीटों को ऐड कर दिया जाए और ये जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको न्याय दिया जाए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 भर्ती को भी ऐड किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और गवर्नमेंट से ये क्या मांग करते हैं। मैं इटावा से आई हूँ। मैं 22,000 सीटें ऐड कराना चाहती हूँ। मैं 3 दिन से लगातार आ रही हूँ। मैं कुछ भी खा पी के नहीं आई, मैं ऐसे ही चली आ रही। मेरे घर में 4-5 लोग हैं, वो भी घर पे ऐसे ही बैठे। मैं वहाँ से बड़ा उल्टा सीधा सुन के तब आई हूँ यहाँ पे। मैं लता पांडे कानपुर से आई हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हूँ। हम लोग 2017 में फॉर्म भरे थे। हम लोग मानसिक प्रताड़ना जेल के इतना परेशान हो गए हैं। आज हम लोगों के 110, 120, 110, 115 ऐसे नंबर हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इस भर्ती से बाहर हैं और 90 पास करने वाले अभ्यर्थी उसके अंदर हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। 22,000 सीटें जोड़ के हम लोगों के साथ योगी सरकार न्याय करे। नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं मर जाएंगे जब तक 22,000 सीटें नहीं जोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग हाई गुणांक ले आकर के हम लोग 105, 110 नंबर ले आकर के, मेरा खुद 107 नंबर है और 107 नंबर ले आने के बाद भी हम यहाँ बेरोजगारों की तरह बैठे हुए हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने 2 छोटे बच्चों को पड़ोसी के घर पे छोड़ के आए हैं क्योंकि जानते हैं कि बिना नौकरी के हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मैम बैठे रहे छोड़ के आए हैं क्योंकि जानते हैं कि बिना नौकरी के हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मैम बैठे रहेंगे ऐसे ही जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक ये 22,000 सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। जी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हम योग्य हैं। हमें जो है रोजगार की बहुत जरूरत है। जब सीटें हैं माननीय योगी जी के पास तो क्यों नहीं वो हमें नियुक्ति दे देते हैं। हमने तो इतने हाई कटाव को क्रॉस किया है और हम योग्य भी हैं, सीटें भी हैं, लेकिन हम फिर भी बेरोजगार हो के दर भटक रहे हैं। इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल भी हमें नौकरी नहीं दे रही है। हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमें धरने पे बैठना हमारी मजबूरी बन गई है। मैम हमारी भी यही मांग है कि 22,000 सीट को 69,000 में जोड़ा जाए और हमें पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो है हमारी ये मांग को पूरी करेगी और हम लोग को न्याय दिलाएगी, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु का दंड देगी। इससे अतिरिक्त यहाँ बीटीसी और डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इन लोगों की क्या मांग है। सर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से एक मांग है, नई शिक्षक भर्ती जारी करे, क्योंकि 2019 टेट होने के बाद सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती कोई नहीं दी गई है, जिससे कि हम लोग प्रशिक्षित छात्र पूरा प्रशिक्षण करने के बाद भी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग 1 बार टेट 2 बार सीटेट पास हैं और हम लोगों की बराबर मांग यही है शिक्षक भर्ती जारी हो, जिससे कि हम लोगों को भी अपनी योग्यता दिखाने का समय मिले। और हम एक ही मांग करते हैं, हम सभी यहाँ छात्र नई शिक्षक भर्ती, एक ही मुद्दा एक ही नारा, नई शिक्षक भर्ती। हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में आरटीआई से प्राप्त डाटा के अनुसार 1,73,795 पद खाली हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक विनती है कि जल्द से जल्द कम से कम 57,000 पदों पर विज्ञापन जारी करे, क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में टेट को आजीवन कर दिया, तो इसकी संख्या बढ़ के लमसम जो आगामी शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे उनकी संख्या 25 लाख के करीब में हो चुकी है। तो बड़ी संख्या में एक शिक्षक भर्ती थे, जिससे हम लोग आगामी आने वाले दिनों में शिक्षक के रूप में अपने अपने विद्यालयों में नियुक्त हों। हम सभी लोग यहाँ पे 2 दिन से धरना दे रहे हैं और हमारी मांग यही है कि सरकार हमारी मांग को सुने और जो नई शिक्षक भर्ती है उसका नई शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन निकाले। और ये धरना हमारा जो है वो लगातार चलता रहेगा। 2 दिन हो चुके हैं और अभी अनवरत हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से हमें कोई संदेश नहीं मिलेगा शिक्षा भर्ती के संबंध में। हम सरकार से पिछले 1.5 साल से नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और सरकार नया
विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। हम जब भी सरकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो अजीब अजीब वो रीजन दिया करते हैं। कभी कहते हैं कि वेतन देना पड़ता है, कभी कहते हैं कि भर्ती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कैसा मजाक हो रहा है जब आप बार बार 2-3 बैच निकाल चुके हैं, अभी फिर से एक 21 बैच बीटीसी का आने वाला है। आप बार बार बेरोजगारों की फौज क्यों तैयार कर रहे हैं सर? पहले जो पिछले बैच है उनको तो पूर्ण कर लीजिए, उनको तो रोजगार दे दीजिए, तब तो आप नए बैच भी ला सकते हैं। हमारी सरकार से बस एक ही मांग है, जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, नहीं तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अपनी